हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो बच्चे, हमें यहाँ पर बात करनी है, हम रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। क्योंकि जब भी बच्चे प्रोडक्शन होती है ना, तो प्रोडक्शन होने के बाद या तो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कि भी पर यूनिट पे कितना चेंज हुआ है जब भी प्रोडक्शन होती है, या फिर जितना प्रोडक्शन किया हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स फैक्टर लिए हैं और वेरिएबल फैक्टर लिए हैं जितने भी, उनसे टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है। ये कुछ दो तीन चीजें हैं, यहाँ पर हमें इनको डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारा टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। कहता है टोटल प्रोडक्ट is the total volume or amount of final output produced by a firm using given input in a given period of time। कि किसी भी गिवन टाइम पीरियड में किसी गिवन इनपुट के साथ, कि भाई इतने इतने वेरिएबल फैक्टर मैंने लिए हैं, इतने फिक्स फैक्टर मैंने लिए हैं, उन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है, जितना टोटल फाइनल आउटपुट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका नाम ही अपने डेफिनेशन पूरी क्लियर कर रहा है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टोटल है, हाँ भाई इतनी टोटल प्रोडक्शन हुई है मेरे पास, ठीक है। एक एग्जांपल है, कहता है टीपी टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कि ये एक टोटल आउटपुट है किसका, वेरिएबल फैक्टर की हर एक यूनिट का, यूज इन द प्रोडक्शन, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, के जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल की गई है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ टोटल रिटर्न टू ए फैक्टर। इसको टोटल रिटर्न टू ए फैक्टर भी कहा जाता है। कि एग्जांपल है, हमारे पास एक लैंड है जो एक फिक्स फैक्टर है, सॉरी यहाँ पे मैंने वेरिएबल फैक्टर लिख दिया बच्चे गलती से, और 6 लेबर है जो एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। अपोजिट कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पर इसको ये लिख दिया है, वेरिएबल फैक्टर की जगह फिक्स और फिक्स की जगह वेरिएबल। तो टोटल प्रोडक्शन हुई है बच्चे एक 1:6 से, कि भी 10 12 15 12 10 6, टोटल हमारे पास 65 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो एक लैंड और 6 लेबर, इन दोनों को मिला के टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई हमारे पास, इनसे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, 65 यूनिट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है टोटल प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या होता है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट बच्चे, आप एक चीज समझना, आप जब भी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं कि भैया आपको इस सामान को बेचने में कितना प्रॉफिट होता है, तो वो अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि भाई मुझे तो मार्जिन के तौर पे 1-2 रुपए बच जाते हैं, मार्जिन के तौर पे, ठीक है। किसके तौर पे बच्चे, मार्जिन के तौर पे। उस मार्जिन शब्द का यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है बच्चे, रिलेशन सुनना उसका, कि हर सक्सेसिव यूनिट पे, हर यूनिट पे अगर वो जितना बेचता, अगर 10 रुपए की यूनिट है, तो वो कहता है कि भैया मुझे 9 में पड़ जाती है, मैं इसको 10 में बेच देता हूं। तो वो हर यूनिट पे कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है हर यूनिट पे 1 रुपए के हिसाब से, मतलब उसको मार्जिन कितने का, 1 रुपए का। ये वहीं से इसका आंसर निकला है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे। कहता है कि हर एडिशनल यूनिट पे जो हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उससे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज होता है। हर एडिशन, जब मैंने 5 यूनिट लगाई इनपुट की, तो मेरे पास इतनी प्रोडक्शन हुई। 5 के बाद मैंने जैसे ही अगली छठी लगाई, तो उससे प्रोडक्शन में ये चेंज हुआ, अगली 7वीं लगाई तो उससे प्रोडक्शन में ये चेंज हुआ, ठीक है। कहता है एमपी रेफर्स टू द चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। कि जब एक और वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट है वो यूज की जाती है, और फिक्स फैक्टर हमेशा क्या रहता है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एमपी निकालने का फॉर्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, कि जो करंट की टीपी है हमारी टोटल प्रोडक्ट है इस यूनिट पे, और माइनस टीपीएन माइनस 1, उसे एक पहले वाली यूनिट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है निकालने का, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, ठीक है, ये निकालते हैं। और एक और बच्चे टोटल प्रोडक्ट होता है हमारा समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, कि जितने टोटल समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा, समीशन मतलब टोटल एमपी होगा इक्वल किसके होगा, वो उस यूनिट के टोटल प्रोडक्ट के। एक एमपी हमारे पास जब टीपी 6 यूनिट पे थी, तो टीपी हमारी थी 45 की, जब 5th यूनिट पे थी तो वो 40 थी, तो टीपी एन माइनस 1 हमारे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 यूनिट का। तो एमपी क्या है हमारा, 5 यूनिट है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, देखो आप एवरेज से ही समझ गए होंगे कि काफी सारे नंबर्स के बीच में एक एवरेज पॉइंट होता है, ठीक है, कि भाई सब में इतना कॉमन पॉइंट है। कहता है इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट, कि एक डिफाइंड क्या होता है, डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट
ऑफ फैक्टर इनपुट और द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट, कि जो टोटल प्रोडक्ट जो पर यूनिट पे हमारा टोटल प्रोडक्ट है ना, पर यूनिट पे जितना टोटल प्रोडक्ट है, मैंने 1 यूनिट लगाई इतनी टीपी मिली मुझे, मैंने दो यूनिट लगाई तो मुझे इतना टीपी मिला, मैंने 3 यूनिट लगाई तो इतना टीपी मिला। ठीक है, तो हर यूनिट पे जितना टोटल प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, उससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल आता है। ठीक है, कहता, और ये मेनली टोटल प्रोडक्ट किसका है बच्चे, इनपुट बाय वेरिएबल फैक्टर के द्वारा। ठीक है, निकालने का तरीका इसको टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जितना टोटल प्रोडक्ट है उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। ठीक है, इसको एपी रेफर टू द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप एक एग्जांपल है देख लेना कि इफ टीपी है 40, अगर हमारे पास कुछ देखो कुछ यूनिट ऑफ लेबर है, हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर है 5 यूनिट ऑफ लेबर और कुछ लैंड फिक्स फैक्टर होगा हमारे पास लैंड का। ठीक है भाई, हमारे पास एक फिक्स फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स फैक्टर आप इमेजिन कर लो, एक हेक्टेयर ऑफ लैंड है और उस पर 5 हमारे पास लेबर है, वेरिएबल फैक्टर है, उनके इस्तेमाल से टोटल प्रोडक्शन हुई 40 की। ठीक है, तो एमपी क्या होगा हमारा, सॉरी फिर मिस्टेक होगी बच्चे, यहाँ पे ये एमपी नहीं है, ये हुआ हमारे पास एपी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप। एपी क्या होगा हमारा 40 डिवाइड बाई 5 यूनिट है ना, 8 पर यूनिट। जो हमारा आउटपुट निकला है वो कितना निकला है बच्चे, 8 पर यूनिट। उसने निकाला है कि एवरेज के तौर पे कि हर सक्सेसिव यूनिट ने कम से कम 8 यूनिट की प्रोडक्शन की है। ठीक है, आपको एक शेड्यूल की आदत से समझा देता हूं इसको मैं। देखो हमारे पास एक यूनिट ऑफ लेबर है जो एक वेरिएबल फैक्टर है। भाई जब 1 यूनिट लगाई मैंने लेबर की, 2 यूनिट लगाई, 3 लगाई, ऐसे करके मैंने 7 यूनिट लगाई हैं। तो जब मैंने 1 यूनिट लगाई तो प्रोडक्शन हुई मुझे 50 यूनिट्स की। ठीक है, एपी कैसे निकलेगा उससे, 50 डिवाइड बाई टीपी डिवाइड बाई यूनिट ऑफ लेबर, वेरिएबल फैक्टर 50 डिवाइड बाई 1, तो एपी हमारा क्या है 50। एमपी कैसा निकलेगा, एमपी निकलेगा टीपीएन माइनस 1। करंट में टीपी कितना है अभी 50 है, उससे पहले वाला क्या होगा, ऑब्वियस ये बात है 0 यूनिट ऑफ लेबर पे 0 होगा, तो 50 माइनस 0 तो 50 आ गया। 2 यूनिट लगाई तो 90 हुआ टीपी। अगला भाई 90 डिवाइड बाई 2, 90 टीपी है ना, टीपी डिवाइड बाई यूनिट ऑफ लेबर, 90 डिवाइड बाई 2, तो एपी कितना है हमारा 45। एमपी जब 1 से 2 पे आया तो एमपी क्या कहता है, टीपी एन माइनस 1, 90 माइनस 50 कितना आया 40। ऐसी थर्ड पे 120 माइनस 90 30, 140 माइनस 120 20। ये ऐसे हमारे गिरते स्तर पे जाएगा। आप टीपी देखना एक बार इंक्रीज करता जा रहा है, 50 40 120 140 150। ठीक है, एक बार फिर ये एक हाइट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में जो अगले टॉपिक आएंगे ना, अगले वीडियो आएंगे, उसमें आपको पूरा रिलेशनशिप क्लियर करूंगा इसका मैं। अभी यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल समझ लेना कि टीपी निकल कैसे रहा है और एपी कैसे निकल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट याद आएगा, आप याद रखना कि टीपी इंक्रीज करेगा एक लिमिट तक, उसके बाद टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना कभी जीरो होगा। ठीक है, लेकिन एमपी जीरो भी होगा और नेगेटिव में भी जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लेना आप, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जहां पर टीपी मैक्सिमम है, जहां पर 6 यूनिट आएगी ना, टीपी 150 है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। ठीक है, एपी भी वहां पर हमारा कुछ है, तो वहां पर एमपी क्या है, जीरो है, और जहां पर टीपी गिरना स्टार्ट हो गया तो एमपी नेगेटिव में पहुंच चुका है वहां पे। ठीक है, अब अगले टॉपिक में कहता है कि एमपी नेगेटिव में क्यों गया, भाई क्या रीजन रहा कि एमपी, या ऐसा हो सकता है कि एमपी नेगेटिव में जाएगा, तो उसका आंसर होगा बच्चे यस, एमपी नेगेटिव में जाएगा। एक सिचुएशन यहां पर आती है कि जहां पर एमपी नेगेटिव में जाता है, कारण क्या है उसके पीछे, कहता है द मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज व्हेन मोर ऑफ एन इनपुट सेज लेबर इज एम्प्लॉयड। कहता है एमपी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे। एक पॉइंट तो ये कहता है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट तक। कहता है हियर लेबर इज ए वेरिएबल इनपुट एंड कैपिटल इज ए फिक्स इनपुट, एज मोर एंड मोर वेरिएबल इनपुट लेबर इज एम्प्लॉयड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉल। कि एक बार तो ऐसा होगा कि जितना यूनिट ऑफ लेबर हम लोग लगाते जाएंगे वो इंक्रीज करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अगर हम और भी लेबर लगाएंगे और भी वेरिएबल फैक्टर उस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
कारण क्या उसके पीछे? क्योंकि बच्चे आप सभी को पता है एक यूनिट पे मैक्सिमम, आप लोग एक चीज देख लेना, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे सिर्फ 4 आदमी काम कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 4 आदमी मैक्सिमम काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। जब तक 4 आदमी काम करेंगे प्रोडक्शन उस पर होती रहेगी। जैसे 5, 6, 7 आदमी और काम कर लेंगे तो अब एक बात बताओ, एक हेक्टेयर पे काम करने की लिमिट ही 4 है, उस पर और ज्यादा काम करेंगे तो वो बाकी 3 जो एक्स्ट्रा होंगे वो क्या काम करेंगे? फ्री में सैलरी लेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, औरों को भी काम नहीं करने देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन में भी उससे कमी आ जाएगी, ठीक है। ये भी कारण बनता है, ठीक है, जिसके कारण एमपी हर सक्सेसिव यूनिट पे कि जैसे जैसे हम लोग और इंप्लीमेंट करते जाएंगे वेरिएबल फैक्टर, एमपी हमारी गिरती चली जाएगी। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि एमपी 0 भी हो जाएगी और एमपी नेगेटिव में भी पहुंच जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में एमपी तब पहुंचेगी जब टीपी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।